हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसके पहले ऑलरेडी मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कई सारे वीडियोस ला चुका हूं। इफ़ यू डिडंट वॉच दोज वीडियोस, गो एंड वॉच दोज वीडियोस। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करेंगे इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को। देखिए, ट्रैवलिंग थ्रू एयर हैड ऑलवेज बीन अ फोबिया फॉर मी। ट्रैवलिंग थ्रू ईयर, ठीक है, किसके द्वारा चलना? हवा से चलना, यानी हवा के थ्रू यात्रा करना, यानी कि एरोप्लेन से यात्रा करना। देखिए, थ्रू वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है, यानी कि जब भी हम थ्रू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, जब भी आप एयर से ट्रैवल करते हो तो थ्रू का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी व्हीकल जो भी होते हैं तो हम किससे यूज करते हैं? बाय प्लस जो अपना व्हीकल होता है, जैसे कार हो गई, ठीक है, बाइक हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। और पैदल चलने के लिए क्या यूज होता है? ऑन फुट यूज होता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है। तो देखिए, ट्रैवलिंग थ्रू एयर हैड ऑलवेज बीन अ फोबिया फॉर मी। तो हवा से चलना यानी कि एरोप्लेन से चलना हमेशा मेरे लिए क्या रहा है? बहुत ही ज़्यादा डर का विषय रहा है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, फोबिया, ठीक है। तो देखिए, फोबिया जो होता है बहुत ही एबनॉर्मल फियर होता है, बहुत ही एक तरह से इंसान के दिमाग में अगर कोई डर बैठ गया, ठीक है, कोई ऐसा डर बैठ गया जैसे पानी से डरने लगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिया, ठीक है। या फिर ऊंचाई से डरने लग गया, ठीक है। या फिर कई ऐसी सारे जो कि साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं जिसमें इंसान किसी न किसी चीज़ से क्या होने लगता है? डरने लगता है, ठीक है। तो उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं, मतलब एक तरह से बीमारी है समझ लीजिए, ठीक है। एक तरह का डर है, एबनॉर्मल फियर है, फोबिया, ठीक है। तो हमेशा से ही एयर से ट्रैवल करना, ये जो ऑथर है बता रहा है, उसके लिए क्या रहा है? फोबिया रहा है, डर का विषय रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है, मेरे बचपन से ही, ठीक है, चाइल्डहुड यानी बचपन। सिंस माई चाइल्डहुड आई हैड डेवलप्ड अ फियर ऑफ एयर ट्रैवल। बचपन से ही मैंने एयर से ट्रैवल करने का क्या बैठा लिया था अपने दिमाग में? एक फियर बैठा लिया था, एक डर बैठा लिया गया था, ठीक है। इट सीम्ड सो टेरिफाइंग टू मी, यह मेरे लिए बहुत ही डरावना था, ठीक है। इवन दो आई न्यू दैट thousands फ्लाई अराउंड द ग्लोब एवरी डे। यह जानते, अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब निकल रहा है। इवन दो, यद्यपि, आई न्यू दैट thousands फ्लाई एवरी डे अराउंड द ग्लोब, ठीक है। तो मतलब ये जानते हुए भी कि हजारों लोग एक जगह से दूसरी जगह एयर से ट्रैवल करते हैं, फिर भी मेरे दिमाग में यह मन बैठा हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे, बट दिस फियर वॉज सो डीप रूटेड। लेकिन यह फियर, यह डर जो था बहुत ही अंदर तक बैठ गया था, बहुत ही अंदर तक घर कर गया था, ठीक है। डीप रूटेड, बहुत ही अंदर तक, एक तरह से कोई जो डर है वो बैठ जाना, ठीक है, डीप रूटेड। एंड नो मैटर हाउ मच आई ट्राइड, और यह मैटर नहीं करता कि मैंने कितना प्रयास किया, आई couldn't गेट ओवर इट, यानी कि मैं इससे ओवरकम नहीं कर पाया, इससे उबर नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पर फ्रेज यूज हुई है गेट ओवर। आप लोग जानते हो कि जब भी कोई एक प्रीपोजिशन और एक प्रीपोजिशन और एक वर्ब जब मिलती है तो वर्ब और प्रीपोजिशन मिलके क्या बनाती हैं? फ्रेजल वर्ब बनाती हैं, ठीक है। तो गेट ओवर अपना एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ओवरकम, यानी कि उबरना, ठीक है, किसी सिचुएशन से उबरना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आई कुडेंट गेट ओवर इट, मैं इससे उबर नहीं पाया, ठीक है। तो ये सारा अपना पैसेज था, इसमें बेसिकली बताया गया है, ऑथर ये बताना चाह रहा है कि वो एयर ट्रैवल यानी कि एरोप्लेन से यात्रा करने में काफ़ी उसे डर लगता है। एक जैसे कोई नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके लिए सब क्या है? एक डर का विषय है, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करना, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोबिया इन द पैसेज। यहाँ पर इस पैसेज में पूछा गया है कि फोबिया वर्ड का क्या मतलब है। अब देखिए, फोबिया मैंने आपको सिखाया है कि एबनॉर्मल फियर, यानी कि एक असामान्य डर जो, ठीक है। जैसे
पानी से डरना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, डरते हैं, ठीक है। अपने सगे भाई से क्या कोई डरता है? नहीं डरता है, लेकिन कुछ लोग डरते हैं, ठीक है। रिलेटिव से डरना भी नॉर्मल सी बात नहीं है। तो ऐसे सारी ही बातें जो कि एबनॉर्मल हो, ठीक है, तो उसे हम लोग फोबिया बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो फोबिया यानी कि अब इम्यूजमेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? अम्यूजमेंट यानी आनंद, ठीक है, खुश होना, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। एक्साइटमेंट यानी आपको पता है उत्साह, ये भी नहीं होगा। प्लेजर यानी खुशी, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना सही क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल फियर, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन बनेगा, एबनॉर्मल फियर फोबिया यानी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इज साइनोनोमस, ठीक है, कौन सा वर्ड समानार्थी है टू द एडजेक्टिव डीप रूटेड। जो डीप रूटेड शब्द यूज किया गया है, एडजेक्टिव यूज किया गया है, इसका साइनोनोमस क्या है? विच इज यूज्ड फॉर फियर इन द पैसेज, जो फियर के पहले यूज किया गया है, ठीक है। जो डीप रूटेड वर्ड यूज हुआ है उसका क्या साइनोनेम है, ठीक है, उसका समानार्थी वर्ड क्या है? तो देखिए हॉलो, हॉलो यानी कि क्या होता है? खाली। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? एक तरह से बहुत ही कम ऊपर, ठीक है। और टेम्पररी यानी भी जो कि कम समय के लिए हो। डीप रूटेड वर्ड का बेसिकली मतलब है कि बहुत गहराई से बहुत कोई चीज़ बैठ जाना, ठीक है। तो बैठ जाने के लिए हम लोग कोई चीज़ गहरा के स्थापित हो जाना, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? एस्टैब्लिश्ड बनेगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट डज द फ्रेज गेट ओवर सजेस्ट इन द लाइंस गिवन अबव। इन लाइंस में गेट ओवर फ्रेज का क्या मतलब है? अब देखिए गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज से उबर जाना, ठीक है। ओके, तो इसके लिए करेक्ट वर्ड कौन सा रहेगा? ओवरकम, ठीक है। ओवरकम, किसी चीज से उबर जाना, ठीक है। तो उस वो जो लेखक था उस डर से उबर नहीं पा रहा था, इसीलिए वर्ड यूज किया गया था आई कुडंट गेट ओवर इट, ठीक है। तो आई होप इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, फॉरगेट यानी आपको पता है भूलना होता है। इंजॉय यानी इन आप जानते ही हो। सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब जीवित होना, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द सेंटेंस थाउजेंड्स फ्लाई अराउंड द ग्लोब एवरी डे। तो ऑथर यानी कि लेखक क्या कहना चाह रहा है थाउजेंड्स फ्लाई अराउंड द ग्लोब एवरी डे इस लाइन से? तो देखिए पूरे ग्लोब मतलब कि पूरे विश्व में थाउजेंड्स, बहुत सारे लोग, हजारों लोग यात्रा करते हैं, किससे? एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग। तो क्या मतलब निकलेगा? मैनी पीपल गो अब्रॉड, ठीक है। लॉट्स ऑफ पीपल विजिट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय एयर ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय एयर ऑलमोस्ट एवरी डे। हर दिन हजारों लोग, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं किसके थ्रू? एयर के थ्रू, ठीक है। तो उनको डर तो नहीं लगता, लेकिन क्या आथर को क्या लगता है? डर लगता है, इसलिए उसको क्या है? फोबिया है, ठीक है। तो बेसिकली इंसान को किसी भी तरह की फोबिया से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम अपने अगले फाइनल क्वेश्चन की ओर। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से व्हाट कुड बी द बेस्ट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज के लिए बेस्ट टाइटल क्या रहेगा? सबसे अच्छा टाइटल कौन सा रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस पूरे पैसेज के अंदर जो बताई गई हैं चीज़ें कि कैसे फ्लाइंग, जो हवा के थ्रू चलना यानी कि एरोप्लेन से चलना, फ्लाइंग के बारे में जो डर है उसके मन में बैठा हुआ था, उस डर के बारे में बताया गया है, उस फोबिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। और उस फोबिया से कैसे वो उबर सके इसी के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? चाइल्डहुड प्लेजर्स, ये तो अपना नहीं होगा, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस, ये भी नहीं है। ड्रीम्स एंड डिजायर्स बारे पे भी बात नहीं की गई है। ओवरकमिंग अ फियर ऑफ फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाइंग के फियर यानी जो डर है उससे उबरना,
इस बारे में बात की गई है, तो यही अपना क्या है, दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक है, और पूरे पैसेज की जो नर्व है उसे भी आप पकड़ पा रहे होंगे और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कोई ट्रिक नहीं है, कोई टैक्टिक्स नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप कितना इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है, कितना सीखते चलते हो, ठीक है। जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतने ही अच्छे से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज को समझ पाओगे और उसको कॉम्प्रिहेंस करने के बाद अच्छे से उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, ठीक है। जैसे कोई भी आप पैसेज उठाओगे उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको नए डेली सीखने को मिलेंगे और वही वर्ड्स आपको मदद करते हैं इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश को बोलने में, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश में पढ़ना और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स को करना, ठीक है। तो डेली 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाइए और उन्हें ज़रूर करिए, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।